हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए क्लास 7th में चैप्टर नंबर 9 आज आप करने जा रहे हैं शुरू, और वीडियो नंबर 58 आप करेंगे। देखिए चैप्टर हमारा है मृदा। हम आज मृदा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मृदा अति आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पौधों की जड़ों को इतनी दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें पोषक तत्वों और जल की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायक बनती है। ठीक है, यह अनेक जीवों को आवास भी प्रदान करती है। कृषि के लिए मृदा आवश्यक है। कृषि हम सभी को कपड़ा, भोजन और आश्रय प्रदान करती है, अतः मृदा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है बेटा, जो हमारा मृदा के साथ रिलेशन है वो हमें समझाया गया है कि मिट्टी हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, क्या क्या काम करती है। तो देखिए पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं। पेड़ पौधों में पानी आपूर्ति कौन करता है? मिट्टी करती है। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के लिए वो घर भी बनाती है। ठीक है, और हम कृषि भी मिट्टी में करते हैं। ठीक है, इसलिए मृदा जीवन से भरपूर है। देखिए कैसे, वर्षा ऋतु में एक दिन बूझो और पहेली ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर निकलते देखा। केंचुआ आपने भी देखा होगा, है ना, इस तरह का केंचुआ जो होता है लंबा सा, बारिश के दिनों में निकलता है। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर भी जीव रहते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। इसने सोचा कि बताओ भी कि मृदा जो होती है क्या उस पर भी जीवन है, वो भी जीव उस पर रहते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम जो इन्हें देखेंगे, उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं। देखिए प्लास्टिक और पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं, प्लास्टिक और पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं वो मृदा को प्रदूषित करती हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, पीड़कनाशी और रसायन मृदा को प्रदूषित करते रहते हैं, और ऐसे रसायन और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इन्हें मृदा में डालने से पहले उनको उपचारित किया जाना चाहिए। मतलब अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में मिले उससे पहले उन्हें उपचारित कर देना चाहिए। और जो पीड़कनाशी होते हैं, कीटाणुनाशी होते हैं, उन्हें कम से कम उपयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा ये एक्टिविटी है जिससे आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आइए। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए क्या है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। शायद आप जानते होंगे कि जल, पवन, जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण हुआ है। इस प्रक्रम को ही क्या बोल देते हैं बेटा? अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय इसको, है ना। और किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे वह बनती है, और यह उन वनस्पतियों तथा पेड़ पौधों की किस्मों पर भी निर्भर करता है जो इसमें उगते हैं। समझ गए होंगे आप, है ना। तो अगला देखिए, आगे देखिए, मृदा की अलग अलग परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। देखिए जो मिट्टी होती है बेटा, मृदा परिच्छेदिका जो आपको ऊपर नजर आ रही है मिट्टी, वो अगर आप नीचे जाएंगे, खोदेंगे, है ना, तो आपको अलग अलग परतें निकलेंगी। किसकी परतें? मृदा की अलग अलग परतें निकलेंगी, और इसे ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। देखिए क्या होता है, प्रत्येक परत जो होती है ना, उसका स्पर्श, गहराई, रंग, रासायनिक संगठन सब अलग अलग होता है, और इन परतों को संस्तर स्थितियां कहती हैं। क्या कहते हैं? संस्तर स्थितियां कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सामान्यतः हम मृदा की शीर्ष
सबसे ऊपर की परत को ही देखते हैं, उसके नीचे की परतें हम देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई नींव खोदी गई हो और उसका भाग देखें तो आपको दिखाई देगा कि मृदा जो है ना अलग अलग परतें हैं उसकी। ऐसी स्थिति में मृदा की परिच्छेदिका आप देख सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को खुदाई करते समय आप देख सकते हैं। पहाड़ों, नदियों के किनारों और सड़कों के किनारों पर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इतना पढ़िए। धन्यवाद।